Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है। मैं पहले नंबर पर खड़ा हूँ। मुझे नहीं पता आप लोग कैसा सुनते हैं, लेकिन मुझे समझ में आ गया है। मैं 4 पंक्तियाँ श्रृंगार की सुनाता हूँ। हास्य कवि कैसा श्रृंगार सुना सकता है, मैं आपके सामने रखता हूँ। ये श्रृंगार मैं विनीत चौहान की तरफ से सुना रहा हूँ। अच्छा सुनिएगा। मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए। वाह वाह कर। मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए, घिरे बादल घने से और फिर बरसात हो जाए। ये ऐसे बोलना है। मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए, घिरे बादल घने से और फिर बरसात हो जाए। मैं तुमको साथ लेकर कार से जब घूमने निकलूं, तैयार हो जाना सारे लोग। मैं तुमको साथ लेकर कार से जब घूमने निकलूं कि पंचर हो सभी टायर, वहीं पर रात हो जाए। नहीं, आपकी शुभेच्छाएं। और एक और शिक्षाप्रद शेर सुना देता हूँ, उसके बाद मैं वो कविता सुनाता हूँ। संभल जाऊंगा मन में यदि कभी भी पाप आ जाए। वाह, बहुत अच्छी पंक्तियाँ हैं। इससे अच्छी पंक्तियाँ पैदा नहीं हुई। संभल जाऊंगा मन में यदि कभी भी पाप आ जाए, मैं बच निकलूंगा रास्ते में अगर कोई सांप आ जाए। बड़ी मुश्किल पड़ेगी तब मुझे खुद को बचाने में, मैं जिसको देखना चाहूं उसी का बाप आ जाए। आखिरी 4 पंक्तियाँ, फिर कविता आखिरी 4 पंक्तियाँ। ये इतनी अच्छी पंक्तियाँ हैं कि जो यहाँ पर युवक बैठे हैं, बॉयज़ जो हैं, वो इन पंक्तियों को अपने जीवन में उतारें। अगर वो ये पंक्तियाँ उतार लेंगे तो वो खुश रहेंगे ज़िंदगी भर। अब सुनो वो अक्सर सुनो जुड़े रहो बहुत अच्छी पंक्तियाँ। नहीं, भगवान कसम बहुत अच्छी पंक्तियाँ। वो अक्सर बाइक पर मुझको बिठा कॉलेज पहुँचता है। अच्छा। मैं लखनऊ में रहता हूँ, महानगर में देखता हूँ मोटरसाइकिल पर 2 लोग बैठे होते हैं, फिर भी पिछली सीट खाली होती है। बस इसको ध्यान में रखिए। वो अक्सर बाइक पर मुझको बिठा कॉलेज पहुंचता है, मैं उसकी प्रेमिका हूँ, वो यही शायद समझता है। अरे सुनो तो यार पहले। वो अक्सर बाइक पर मुझको बिठा कॉलेज पहुंचता है, मैं उसकी प्रेमिका हूँ, वो यही शायद समझता है। बड़ा बेवकूफ़ है, नादान है, बुद्धू है, पोंगा है। लड़कियों ताली बजाओ इस बात को तुम लोग। हाँ तुम बजाओ। वो अक्सर बाइक पर मुझको बिठा कॉलेज पहुंचता है, मैं उसकी प्रेमिका हूँ, वो यही शायद समझता है। बहुत बेवकूफ़ है, नादान है, बुद्धू है, पोंगा है, मैं तो इसलिए जाती हूँ मेरा खर्च बचता है। एक कविता, हाँ वो शादी, एक विशेष कविता है जो पिछले दिनों काफ़ी वायरल हुई है। वह शादी का विज्ञापन। कई रिश्तों में परेशानियां आती हैं, तो सर्वेश भाई भी उन्हीं से गुजरे हैं। उन्होंने विनीत जी ने बहुत सच बताया कि मैं पहले क्लीन शेव रहता था, फिर उसके बाद मुझे ये दाढ़ी रखनी पड़ी। एक्चुअली मेरी शादी हुई तो मैं दाढ़ी रखता था। साली चाहती थी कि मैं दाढ़ी न रखूं। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा, कभी झूठ नहीं बोलूँगा। साली चाहती थी मैं दाढ़ी न रखूं और पत्नी चाहती थी कि मैं दाढ़ी रखूं। बड़ी दिक्कत थी। तो साली मेरी छोटी वाली दौड़ के गई विनीत के पास, बोली विनीत भैया जीजा जी देखो मेरा कहना नहीं मानते भैया। बजा दो इनके लिए ताली जा। तो फिर मैंने मध्य मार्ग अपनाया और सब ठीक किया। अब ये जो कविता है ये सत्य घटना पर आधारित है। मैं क्लीन शेव रहता था। मैं 10 भाई बहन हूँ मैं, और मैं क्लीन शेव रहता था। 9 भाई बहनों की शादी हो चुकी थी। मेरे जीवन की वो कविता है जिसने मुझे पूरी दुनिया में बहुत पहचान दिलाई है, और ये कविता इस कैंपस में बहुत आवश्यक है। मस्ती ठहाके इन सब के बीच ये कविता चलेगी, लेकिन उस युवा वर्ग को जोड़ने की भी कोशिश करेगी जो कवि का दायित्व होता है। मस्ती हम लोग घंटों कर सकते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशनल एरियाज़ में जब हम लोग पहुंचते हैं तो हमारे कुछ दायित्व बोध भी जगते हैं। ये कविता अद्भुत कविता है मेरे जीवन की, मैं आपके सामने रखता हूँ। सत्य घटना पर आधारित है। 12-13 साल पुरानी घटना है। मैं क्लीन शेव रहता था, मेरी शादी नहीं हो पा रही थी, कोई ससुर आता ही नहीं था। कोई ससुर नहीं आता था। अच्छा मैं लड़की भी नहीं था,
कि किसी के साथ भाग ही जाता। जहाँ माँ बाप मानते वही बनना था। सुनो सरपंच जी, सुनो आप, तो भाग जाता। तो एक जो है ससुर आया, उसने हमको देखा और चल दिया। पिताजी ने पूछा भाई साहब क्यों जा रहे हैं? बोला इससे कौन शादी करेगा, ये तो बच्चा है। मुझे बहुत गुस्सा लगी, मैंने पूरी दाढ़ी रख ली। दूसरा आया, वो भी देख के चल दिया। पिताजी ने कहा आप क्यों जा रहे हैं? बोला इससे कौन करेगा, ये तो गुंडा है। तब मैंने मध्य मार्ग अपनाया, लेकिन फिर भी कोई प्रपोजल नहीं आया। एक दिन लखनऊ में कवि सम्मेलन था, यही सारे लोग आए हुए थे। जहाँ अच्छा कवि सम्मेलन कराना होता यही लोग बुलाए जाते। तो लखनऊ में कवि सम्मेलन था। पवार जी और विनीत जी हमारे घर पे दोपहर का खाना खाने आए थे। ये लोग बैठे हुए थे, पिताजी मुंह लटकाए। बिल्कुल सच घटना है, एकदम झूठ एक शब्द नहीं है, अब भगवान कसम, बिल्कुल भगवान। एकदम ये दोनों लोग बैठे, पिताजी मुंह लटकाए बैठे। तो पवार भाई साहब ने पूछा कि चाचा जी क्या बात है, आप इतना दुखी क्यों हैं? पिताजी बोले किसी तरह सर्वेश की भी शादी हो जाती तो हम गंगा नहा लेते। अच्छा, हमारे यहाँ उत्तर भारत में कोई अच्छा या बुरा काम जब कंप्लीट होता है तो गंगा नहाई जाती है। हम ये नहीं समझ पा रहे थे कि पिताजी मेरी शादी को अच्छा काम समझ रहे हैं कि बुरा काम। तब तक विनीत चौहान, ये तो प्रोफेसर है प्राइमरी स्कूल में, तो नहीं है, सही में प्रोफेसर है। तो इन्होंने हमारे पिताजी को सलाह दी। बोले चाचा जी ऐसा करो कि सर्वेश भाई का एक मैट्रिमोनियल विज्ञापन निकलवा दो, वैवाहिक विज्ञापन, हो सकता कोई पार्टी फंस जाए। तो मेरा मैट्रिमोनियल विज्ञापन निकलवाया गया। उसमें मेरी उम्र 28 साल। जस्ट मिनट सर्वेश, ये जो पानी बांट रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा प्लीज पानी बांटना बंद कर दीजिएगा। ये सारा करके नष्ट हो जाएगा ऐसे। कोई पानी ना बांटे, पीना हो बाहर चला जाए। विनीत भाई कुछ मत लो, ये पानी बांट रहा है तो इसी इंस्टीट्यूशन में बना रहेगा। अगर ये चाय बांट रहा होता तो प्रधानमंत्री बन जाता। वाह, तो बिल्कुल सच कह रहा है सर, बिल्कुल है। तो भगवान का सच। तो मेरा मैट्रिमोनियल निकलवाने के लिए इन्होंने कहा कि चाचा जी सर्वेश का मैट्रिमोनियल विज्ञापन निकलवा दो, हो सकता कोई पार्टी फंस जाए। तो मेरा मैट्रिमोनियल विज्ञापन निकलवाया गया। उसमें मेरी उम्र 28 साल छपनी चाहिए थी, लेकिन वो गलती से 82 साल छप गई। जो 28 82, ये बिल्कुल सच है और इसी से ये कविता बनी थी। मैं आपके सामने कविता रखता हूँ, जरा सी तालियां बजाइए, मुझे माहौल मिल जाएगा कविता। बढ़िया कविता, वाह। पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आया, इसलिए उन्होंने हमारा वैवाहिक विज्ञापन निकलवाया। पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आया, इसलिए उन्होंने हमारा वैवाहिक विज्ञापन निकलवाया। लेकिन अखबार ने मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा, मेरा वर्णन खरीद बिक्री वाले कॉलम में छापा। मैं ये निवेदन करूँ कि जहाँ पर थोड़ा शोर करने को मन हो वहाँ ज़्यादा शोर कर देना, नहीं विनीत कहेगा तुम जमे नहीं थे। पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आया, इसलिए उन्होंने हमारा वैवाहिक विज्ञापन निकलवाया। लेकिन अखबार ने मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा, मेरा वर्णन खरीद बिक्री वाले कॉलम में छापा। शायद अखबार मेरे अस्तित्व के मामले में कुछ धोखा खा गया, इसीलिए तो मेरा वर्णन निविदा सूचना के बिकाऊ माल में आ गया। मैं ज्ञान के लिए बता दूं कि निविदा सूचना को हिंदी में टेंडर नोटिस कहा जाता है। अच्छा, नहीं भगवान कसम कहा जाता है। निविदा सूचना आप समझ नहीं पाएंगे, टेंडर नोटिस सब समझ गए होंगे। तो लेकिन अखबार ने मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा, मेरा वर्णन खरीद बिक्री वाले कॉलम में छापा। शायद अखबार मेरे अस्तित्व के मामले में कुछ धोखा खा गया, इसीलिए तो मेरा वर्णन निविदा सूचना के बिकाऊ माल में आ गया। अब मुझे खरीदने के लिए निविदाएँ आने लगी। अब जुड़ना आप लोग, अब मुझे खरीदने के लिए निविदाएँ आने लगी, अपने अपने जोर आजमाने लगी। एक में था माल कितना पुराना है। अब इसमें थोड़ा हिलेरिसिटी लानी है, थोड़ी हिलेरिसिटी लानी है। एक में था माल कितना पुराना है, दूसरे में था क्या जहाँ है जैसा है वहीं से उठाना है। एक में था माल कितना पुराना है, दूसरे में था क्या जहाँ है जैसा है वहीं से उठाना है, तीसरा पूछ रहा था मशीनरी की क्या कंडीशन है। और चौथे पे मेरे साथ आनंद करना, तीसरा पूछ रहा था मशीनरी की क्या कंडीशन है और चौथा जानना चाह रहा था क्या एक बार ट्रायल करने की परमिशन है। पिताजी को लगा मामला तो संगीन होता जा रहा है। अच्छा खासा नौकरी शुदा विवाह योग्य बेटा, लगता है बिगड़ी हुई मशीन होता जा रहा है।
इसलिए पिताजी ने अखबार को उसकी गलती के मामले में कंप्लेंट दर्ज कराई। अखबार ने भूल सुधार की, अखबार ने भूल सुधार की और अगले दिन मेरे बारे में सूचना किराए के लिए खाली में आई। वाह, कहाँ बेचे दे रहे थे। बहुत अच्छी कविता है। अखबार ने भूल सुधार की, अगले दिन मेरे बारे में सूचना किराए के लिए खाली में आई। कई किराएदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए। कई किराएदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए। अब मैं अपनी उस युवा पीढ़ी का आह्वान करता हूँ कि अब आगे की पंक्तियों के साथ जुड़े हो। कई किराएदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए। एक किराएदार से पिताजी ने पूछा, महोदय कौन हैं आप? एक किराएदार से पिताजी ने पूछा, महोदय कौन हैं आप? वो बोला, पढ़ी लिखी जवान बेटी का गरीब बाप। वाह 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 वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप लोग अच्छी कविता समझ रहे हैं। एक किराएदार से पिताजी ने पूछा, महोदय कौन है आप? वो बोला, पढ़ी लिखी जवान बेटी का गरीब बाप। आपने सूचना निकाली है कि आपका नौकरीशुदा विवाह योग्य बेटा किराए के लिए खाली है। हालांकि मैं आपको मुँह मांगी रकम कभी नहीं दे पाऊंगा। पंक्तियां समझ जाइएगा तो ज़रूर तालीफ जाइएगा। हालांकि मैं आपको मुँह मांगी रकम कभी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन वादा करता हूं कि अपना घर द्वार बेचकर कम से कम साल 2 साल के लिए किराए पर अवश्य ले पाऊंगा। वाह 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 वाह। हालांकि मैं आपको मुँह मांगी रकम कभी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन वादा करता हूं कि अपना घर द्वार बेचकर कम से कम साल 2 साल के लिए किराए पर अवश्य ले पाऊंगा। आप मुझे हताश मत कीजिएगा, इस गरीब बेटी के बाप को निराश मत कीजिएगा, क्योंकि इससे मेरा कल्याण हो जाएगा। भले साल 2 साल के लिए ही सही, पर एक निर्धन बेटी को सुहाग तो मिल जाएगा। वाह वाह वाह। भले साल 2 साल के लिए ही सही, पर एक निर्धन बेटी को सुहाग तो मिल जाएगा। और मेरी समझदार बेटी, अब अगर इशारा समझना प्यारे स्टूडेंट्स तो ज़रूर ताली बजाना। और मेरी समझदार बेटी आपका पूरा किराया अदा कर जाएगी। क्या बात? और मेरी समझदार बेटी आपका पूरा किराया अदा कर जाएगी और आपका इशारा पाते ही स्टोव से जलकर मर जाएगी। वाह, क्या बात। और आपका इशारा पाते ही स्टोव से जलकर मर जाएगी। तब आप किराया बढ़ा दीजिएगा, तब आप किराया बढ़ा दीजिएगा। अपने बेटे को दूसरी जगह उठा दीजिएगा, तब आप किराया बढ़ा दीजिएगा। अपने बेटे को दूसरी जगह उठा दीजिएगा। क्योंकि अब मैं जो पंक्तियां कह रहा हूं उससे अगर आप लोग सहमत होना तो एक एक व्यक्ति तालियां इसलिए बजाए कि अच्छी पंक्तियां अगर मैं कह रहा हूं तो मैं इससे अच्छी पंक्तियां भी लिखने की कोशिश जारी रखूँ। और मेरी समझदार बेटी आपका पूरा किराया अदा कर, तब आप किराया बढ़ा दीजिएगा। अपने बेटे को दूसरी जगह उठा दीजिएगा। क्योंकि दहेज के मौसम में, तैयार हो जाना प्यारे लोगों, क्योंकि दहेज के मौसम में आजकल ऐसे भी दिन आने लगे हैं कि माँ बाप अपने विवाह योग्य बेटों को किराए पर उठाने लगे हैं। क्योंकि माँ बाप अपने विवाह योग्य बेटों को किराए पर उठाने लगे हैं। और गरीब माँ बाप की बेटियाँ इसी तरह अपनी गरीबी का प्रायश्चित करती रहती हैं। इसीलिए तो शादी के बाद बहुत जल्द किसी न किसी वजह से मरती रहती हैं। बहुत अच्छे। तो भाइयों बहनों, ये जो मैं आपको हंसता, मुस्कुराता और खिलखिलाता दिख रहा हूँ, तो भाइयों बहनों, ये जो मैं आपको हंसता, मुस्कुराता, खिलखिलाता दिख रहा हूँ, असलियत ये है कि मैं एक दहेज लोभी बाप का बेटा हूँ और हर साल किराए पर बिक रहा हूँ। हर साल। बहुत अच्छे। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.